हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल पीजी एजुकेशन में। तो आज चलिए हम आज करेंगे हम से एक्सरसाइज 6.2। तो क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सारा काम करवा दिया था, बट क्या है कि वो वीडियो चली नहीं, एडिटिंग नहीं हो पाई, इसीलिए मैंने जो पहला क्वेश्चन है 6.1 का पहला वो मैंने यूट्यूब पे डाल दिए। तो चलिए उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से जो दूसरा है। तो दूसरा स्टार्ट करने से आसान से बिल्कुल समझेंगे सब, ठीक है। और बहुत ही आसान, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं कैसा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ साथ हम करेंगे क्या दूसरा। अब दूसरा में देख सकते हैं कि हमारा क्या है कि पहले का ही दूसरा है, ठीक है। पहला 6.2 का दूसरा ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें एक समानांतर रेखा खींची गई डी एफ, ठीक है। तो इसमें डी एफ बता दिए गए हैं। तो इसमें दे रखा है हमें डी एफ पैरेलल है बीसी के, डी एफ पैरेलल है बीसी के। तो हम लिख देंगे क्या कि दिया है, लिखेंगे कि दिया है क्या डी एफ पैरेलल है बीसी का, ठीक है। डी एफ पैरेलल है बीसी का। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो देखिए अब ये हमारा जो रेखा है ए और एफ 1.8 और एफ और सी दे रखा है इतना और डी और बी डी इतना दे रखा है, ठीक है। और ये हमें निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिमेय 6.1 हम लगाएंगे, ठीक है। परिमेय 6.1 से कैसे करेंगे कि ये और ये लेंगे, डी बटे में ये डाल देंगे। तो हम लिख देते हैं क्या कि ए डी बटे में बी डी बराबर ए डी, ये ए डी बटे में ये बी डी या डी बी लिख लो, कुछ नहीं। और ए एफ बटे में एफ सी बराबर में ए एफ बटे में एफ सी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि परिमेय 6.1 से लिख लो, ठीक है। ऐसे लिख लोगे। अब ए डी में कितना लिखा है x है, तो सिंपल लिख देंगे क्या x है। बी डी में कितना लिखा है 7.2, तो 7.2 सेंटीमीटर बराबर एफ में कितना लिखा है 1.8 और एफ और सी कितना है हमारा, एफ और सी हमारा है 5.4। अब इसको हम बढ़िया से हम काटेंगे कैसे देखो कि सबसे पहले कि क्या है कि देखो पॉइंट से पॉइंट तो कट जाता है, इसलिए पॉइंट होगा कट गया तो आएगा 18 का 18 18 दिया 54 तो 1/3। अब क्या है, अब इसको इससे गुना होगा, इसको इससे गुना होगा, इसको इससे गुना होगा तो क्या आएगा 3x। अब इसको इससे गुना होगा तो यही आएगा 7.2, तो x यही आ जाएगा। फिर क्या है हमारा गुना में है, तो गुना में तो जाके भाग में हो जाएगा। तो इसको इससे काट देंगे, क्या आएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी x बराबर आ गया आपका 2.4 आ गया, ठीक है। ये ऐसे हम करेंगे, ये दूसरा, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा है दूसरा लिखा है किसी ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू और पी एक क्रमश बिंदु ई एफ पर स्थित है। तो निम्नलिखित के प्रत्येक में स्थिति ये बताइए कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। इसमें देखो क्या है, सबसे पहले क्या देखा है कि पी क्यू क्रमश स्क्वायर। तो हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें सीधी क्या करना है, ठीक है। अब देखो क्या है, हमें पी ई हमें दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, पी एफ हमें दे रखा है इसमें 3.6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3.4 सेंटीमीटर, ये हमें इसमें दे रखा है। तो वही हमने उतार दिया। अब उसको उतारने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये पहला है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना है हमको क्या है ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो लिख सकते हैं कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। देखिए तो हम ई एफ पैरेलल है हमने किसमें निकाला था 6.2 में निकाला था, परिमेय 6.2 में हमने निकाला था कि पैरेलल है। तो वैसे ही हम उसी विधि द्वारा हम करेंगे। देखो कैसे, अब हम करेंगे क्या, वही लेंगे 6.1 का पी बटे में ई क्यू। तो हम वही ले लेते हैं क्या, तो वो लिख लो पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। तो लिख देंगे पी एफ बटे में एफ आर। तो पी ई हमें कितना दे रखा है, जब ये देखो अब हमने 6.1 में हमने क्या किया था कि जब ये बराबर होते हैं तो ये भी बराबर होंगे, ये समानुपाती में काटेगा। तो जब ये भुजाएं बराबर होंगी तो ये अंदर की भी आधार बराबर होंगे। तो वही विधि से हम करने वाले हैं। तो लिख देंगे क्या कि परिमेय 6.1 से अब हम करेंगे पी कितना है 3.9, तो 3.9 ई क्यू कितना है तो 3 बराबर पी एफ हमारा कितना है 3.6 एफ आर कितना है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब इसको हम काटेंगे, सबसे पहले काटेंगे कैसे देखो। अब देखो इसको इससे कट गया तो कितना है 1 जो भी है 1 क्या आएगा 1 3 1 आ गया इधर। अब देखो यहाँ अंडर रूट सॉरी पॉइंट कट गया, इसको हम काट सकते हैं कैसे कि 2 9 4 9 4 9 36 और 4 6 24 भी काट सकते हैं। तो 3 क्या 9 3 4 3 क्या 9 3 6 ऐसे भी काट सकते हैं इसको भी है ना 424। अब क्या आ गया यहाँ पे देखिए कि ये क्या है 3/2 है यहाँ पे 1/3/1 आ। अब देखो गौर से जब ये और ये दोनों क्या है बराबर नहीं है, जब ये दोनों ही बराबर नहीं होगा, ये दोनों ही बराबर नहीं होगा तो क्या होगा इसकी ये पैरेलल ये पदार्थ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि समानांतर नहीं है या बराबर नहीं है, ये भी लिख लो बराबर नहीं है। क्यों? अब देखो क्या है तो इस समय क्या होगा कि हमारा ये भी बराबर नहीं होगा तो लिख देंगे PE बटे में नॉट EQ और PF बटे में FR बराबर नहीं है। हमारा क्या होगा EF पैरेलल QR के नहीं है। कौन समीकरण परिमेय लिख देते हैं परिमेय 6.2 से, ठीक है नहीं है क्योंकि जब यही बराबर नहीं होगा तो ये कहाँ बराबर होगा, यही से लिख सकता हूँ PE बटे में EQ और ये बराबर नहीं है ऐसे, ठीक है बता दूँ। तो इसी के साथ साथ देखो देखिए क्या है कि दूसरा है कि P हमें दे रखा है, देखो एक ट्रायंगल है वही वाले ट्रायंगल PQ1 ये पैरेलल में यहाँ पे निकालना है, वही निकालना है बिल्कुल। तो इसको बोला है PE हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, Q हमें वो QE दे रखा है हमें 4.5, PF हमें 8 और FR में 9 दे रखा है, ठीक है। तो हम वही करेंगे क्या, तो हमें क्या करना है कि दर्शाना क्या है कि दर्शाना लिख के ऐसे करना है प्रूफ करना है क्या कि EF पैरेलल है किसका QR के। हम वही वाले दो लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे वही वाले कि PE वही बिंदु बता दो PE बटे में क्या है EQ बराबर में PF बटे में FR कौन से बड़े में 6.1 से, ठीक है बड़े में 6.1 से। अब देखो PE हमें कितना रखा है 4 सेंटीमीटर और EQ हमें रखा है 4.5 सेंटीमीटर बराबर ये PF कितना रखा है 8 सेंटीमीटर और FR हमें कितना रखा है 9 सेंटीमीटर। अब देखो क्या है इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो 4 है एक पॉइंट है यहाँ पॉइंट है नहीं, एक पॉइंट है तो हटाने के लिए हम 10 से गुना कर सकते हैं। तो 4 गुना 10 इधर 45 हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है क्योंकि हम ये चीज हम सीखते आ रहे हैं 7वीं से, ठीक है। और इधर 8.9। अब देखो अब इसको इससे गुना करने में कितना 40 आ जाएगा, सिंपल 40 आ जाएगा। या तो तुम ऐसे कर सकते हो 5 दूनी 10 5 45 4 दूनी 8 बटा 9 बराबर 8 बटा 9। ये क्या हो गया बराबर हो गया, क्यों लिख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में 6.2 से ऐसे लिख दोगे तो लिख देंगे क्या EF पैरेलल है किसका QR के, बस ये आप लिख देना सिंपल हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ साथ देखिए हमारा है कौन सा तीसरा। तो तीसरा में हमने क्या किया बिल्कुल वही वाली ट्रायंगल है, सिर्फ इसमें बदल क्या दिया कि इसमें लिखा है कि P और Q है हमारा 1.28 पूरा है, ठीक है और जबकि P और E हमारा है 0.18 मतलब पूरा है। अब इसमें इतना दे रखा है पूरा यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब इसमें है कि P और R है हमारा 2.56 पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक, जबकि P और F दे रखा है 3.6। तो हम बिल्कुल क्या करेंगे वही प्रूफ या वही निकालना है प्रूफ है ना, प्रूफ करना है ऐसे लिख सकते प्रूफ या टू प्रूफ लिख सकते हैं, सिद्ध करना है वही लिख दो बिल्कुल। तो सिद्ध करना है लिख सकते हैं। इसमें क्या EF पैरेलल है QR है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हम सबसे पहले देखो EQ तो दे नहीं रखा है, नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे EQ लिख दो EQ क्या है तो EQ में हम निकालना चाहते हैं तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो सिंपल क्या है तो 1.28 माइनस 0.18 तो आगे हमारा कितना 0.1 यानी EQ हमारा आगे लिखना। अब हमारा कौन सा है FR तो ऐसे लिख दो तो या बराबर FR में 2.56 है तो यहाँ लिख दो 2.56 माइनस क्या है 3.6
इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 0.20 आ जाएगा, सिंपल सा। तो ये आ गया एफ आर। तो हम क्या लगाएंगे, वही मेरी बात कि पी ई बटे में ई क्यू, हम लिखेंगे पी ई बटे में ई क्यू बराबर में और क्या है पी एफ बटे में एफ आर। ठीक है, सिंपल सा। कौन से पर में 6.1 से। अब देखो पी हमारा कितना है 0.18 है ना। अब ई क्यू हमारा कितना आ गया अभी, तो 1.1 इतना आ गया। ठीक है, बराबर ई पी एफ हमारा कितना था 3.6 है पी एफ, और हमारा ये कितना आ गया तो 2 ये आ गया। अब गौर से देखो, इसके दो के बाद एक 0 पॉइंट लगा, इसमें 2 1 0, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो बचा क्या, ये 18 और बचा 110। तो इसको इससे काट लो, कि दोनों 18, इसका आएगा 55 आधी इसको काटना। पॉइंट से पॉइंट, ये पॉइंट से तो ये कटेगा नहीं। इसमें देखो क्या है कि पॉइंट से एक पॉइंट देखो, इसमें क्या है कि अब इसमें सबसे अच्छा आपको करना है, तो क्या करना है कि 36 है ना, तो 36 को पॉइंट से पॉइंट काट पहले हटा दो। 36 को 18 आएगा, इसका आएगा कितना 110 आएगा, पॉइंट हटा दो। ठीक है, इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और इसका आएगा 55। अब देखो गौर से देखो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, सिंपल सा था। पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 0 को तो वैल्यू मिला, तो 9/55 आ गया। इसमें कितना है 9/55, तो हम लिख सकते हैं 9/55 बराबर में 9/55। तो ये हमारा क्या है बराबर है किससे, तो परिमेय 6.2 से। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ई एफ पैरेलल है किसका, हम लिख सकते हैं कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर से बाय 6.2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसके बाद हमारा है तीसरा में बोला गया है क्या, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि ए बी सी डी कितना है, ठीक है देखा है इसमें, तो देख दे रखा है एबीसीडी। अब इसमें दे रखा है कि हमें एल एन बराबर दे रखा है पैरेलल इतना, तो मैं लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, तीसरा क्वेश्चन है दिया है क्या कि एल एम पैरेलल है बीसी के, एल एम पैरेलल है बीसी। इसमें भी लिखा है सी बी है, और क्या है एल एम पैरेलल है सी डी। एल एम पैरेलल है किसका, सी डी का, मतलब ये कोण इसके पैरेलल है, ये कोण इसके पैरेलल है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, दर्शाना है। तो दर्शाना है क्या कि ए एम बटे में ए बी बटे में ए एन बटे में ए डी बटे में। ठीक है, ये दर्शाना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, प्रमाण के बारे में, पता के बारे में, या पता लिख लो पता। तो पता किस में काम करेंगे कि ए बी सी इस वाले त्रिभुज में काम करेंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। अब ए बी सी में हम बात काम करेंगे, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें देखो ए बी में कि जो एल एम है ए बी सी में, इस ट्रायंगल में एल एम पैरेलल है किसका, बी सी का। हम वही लिख देंगे कि एल एम पैरेलल है बी सी का। क्यों, क्योंकि दिया है, तो लिख देंगे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत दिया है। अब हम देखना है कि ए एम लिख सकते हैं ए एम बटे में एम बी, तो हम लिखेंगे ए एम बटे में एम बी बराबर, और क्या लिख सकते हैं ए एल बटे में एल सी। हम ये लिख सकते हैं ए एल बटे में एल सी। क्यों, क्योंकि परिमेय 6.1 से। हम यही करते हैं ना कि ए एल बटे में एम बी या ए एल बटे में एल सी, ये त्रिभुज का खंडन है। ठीक है, ये। अब उसके बाद देख लो, अब उसके बाद मैं लेने वाला हूँ दूसरा, तो ट्रायंगल ए डी सी ले लो। तो ट्रायंगल ए डी सी में काम करेंगे, एडीसी में काम करेंगे। तो देखो एडीसी में क्या है, एल एन पैरेलल होगा किसका, डीसी का, तो लिख देंगे एल एन पैरेलल है सी डी का, या डीसी एक ही होता है। तो क्या है, ये गिवन है, सिंपल सा ये गिवन है, यानी दिया है। ठीक है, अगला देखो, अब इसमें कोई लिखा है ए एन बटे में एन डी, तो लिख देंगे ए एन बटे में एन डी इधर। अब इधर क्या होगा, अब ए एन बटे में एल सी, सिंपल ए एन बटे में एन डी। ठीक है, और ए एल बटे में एल सी आएगा, बटे में ए एल बटे में एल सी। अब देखो गौर, एक काम करना होगा यहाँ पे, एक काम क्या कि ए एल सी इसमें भी है, ए एल सी यहाँ पे, ए एल सी में भी एल सी यहाँ पे, इन दोनों क्या है, इन दोनों का एक ही है।
यानी एलसी और ये जो है ये सो दोनों में आ रहा है, ठीक है, ये दोनों में आ रहा है, इसको कॉमन लेके हटा देंगे। बचा क्या कि ए एम बटे में ये, तो हम क्या करेंगे पहले देखो इसमें बचा क्या ए एम बटे में एम डी। अब इसमें क्या बचा, इसमें बचा ए एम बटे में एम डी, ठीक है, एम डी। अब क्या करते हैं हम इसको कि जो नीचे है उसको ऊपर करेंगे आंसर के लिए, जो नीचे हम उसको करेंगे इसको भी नीचे ऊपर कर देंगे, देखो ऊपर नीचे करेंगे ऐसे। तो जब हम ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, एम बी ऊपर आ जाएगा और एम ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम +1 से कर देंगे बी का जोड़। अब इसको भी कर देते हैं क्या, इसको कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा एम डी बटे में ए एन, और इसको +1 कर देंगे इसको बी का जोड़। अब देखो ए एम को एम से प्लस करेंगे तो क्या है, देखो इसको मैं प्लस करूंगा यहाँ से टी। अब ए एम को प्लस करेंगे कितना आएगा ए एम, ठीक है, सिंपल सा। अब ए एम आएगा, अब ए एम के बाहर में एम तो एम बी आएगा, या तो इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे, इसको इससे गुना किया तो एम बी, इसको इससे गुना किया तो ए एम आया। अब देखना है हमें क्या, अब इसको वैसे ही करना है, इसको भी वैसे ही करना है। हम दोनों क्या करेंगे तो आ गया ए एन। अब इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना किया तो क्या एम डी प्लस, अब इसको इससे गुना किया तो ए एम, ठीक है, चलते जाइए, ठीक सिंपल सा चलते जाइए। अब क्या हुआ देखो एम बी प्लस में ए एम, तो एम बी प्लस में ए एम, ये दोनों एक ही रेखा पे, तो क्या बना देगा ए बी, हम लिख सकते हैं इसके ऊपर क्या ए बी बटे में ए एम, सिंपल। अब इसमें देखो कि एम डी प्लस में ए एम, तो एम डी प्लस में ए एम, तो ये क्या बना रही है ए डी, तो हम लिख सकते हैं सीधा सा क्या ए डी बटे में ए एन, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि ए डी बटे में ए एन, तो पता चलिए ये यहाँ उतरेगा, ये वाला यहाँ है। अब क्या करना है इसमें कि जैसे हम उल्टा किए थे तो वैसे ही सीधा करना है, क्या कि ऊपर वाला है, अब वो ऊपर वाला है, देखो इस डबल में ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो नीचे ऊपर चला गया, तो ए ऊपर चला गया, अब ए बी नीचे आ गया बराबर, अब ये ए ऊपर चला गया, ठीक है, ये ऐसे उधर चलते ए एन, अब ए बी नीचे, ठीक है। अब गौर से देखो कि ए एन बटे में ए बी, ए एन बटे में ए बी बराबर ए बटे में डी, ए बटे में बी, क्या यही प्रूफ करना था? जी बिल्कुल, ये प्रूफ करना था, ये हो गया बिल्कुल हमारा प्रूफ, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और कैसा, चलिए हम लोग करते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इसी वीडियो में 4-5 क्वेश्चन खत्म करने का प्रयास करेंगे बहुत कम समय में। चलिए स्टार्ट कर, चलिए हम करते हैं कि चौथा है, लिखा है कि एक ट्रायंगल है, इसमें लिखा है इसमें डी ई पैरेलल है एसी और डी एफ पैरेलल है ए के, तो सिंपल कीजिए कि ये बटे में एफ ई इक्वल टू बी बटे में ई सी। देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है, इसमें वो दिया है कि डी डी कौन सा, ये वाला पैरेलल है, डी ई पैरेलल है एसी का, ये इससे पैरेलल है, अब ये इससे पैरेलल, ठीक है, सिंपल। तो देखो अब ऐसा पहचान लेंगे, इसमें दो लगाया है, इसके एक इससे, ठीक है, ऐसा पहचान लेंगे पैरेलल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि गिवन, ठीक है। सबसे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल तीसरा क्वेश्चन की तरह है, अभी बिल्कुल जस्ट वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सलाह नहीं, अगर तुम्हें पढ़ी में 6.1 6.2 आ गया, ये पूरा क्वेश्चन पूरा चैप्टर आसान है, ठीक है। चलिए आगे, तो देखिए हमारे इसमें क्या है कि गिवन हमें क्या रखा है कि हमें रखा है गिवन है हमारा कि डी ई पैरेलल, हम इसी क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। को कहां क्वेश्चन देखिए डी ई पैरेलल है किसका, एसी का, डी ई पैरेलल है एसी का, बता दिया ना, इसलिए डी ई पैरेलल है किसका, एसी का, गिवन दे रखा है, दिया हुआ है। अगला देखो क्या है कि हमारा है डी ई हो गया पैरेलल, अब आएगा डी एफ पैरेलल है ए ई का, हम लिख सकते हैं कि डी एफ पैरेलल है किसका, ए ई का, सिंपल सा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, कैसे, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ या सिद्ध करना है। प्रूफ है हमारा क्या कि क्या था, ये बटे में एफ ई बराबर में हमारा है बी ई बटे में ई सी हमें निकालना है, यानी ये वाला निकालना है, बी ए बटे में ई सी, ठीक है। ये एफ ई हमें निकालना है बी ई बटे में ई सी ये वाला,
ठीक है, ये वाला निकालना है, देखो निकालना है कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे कि पता 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 यानी काम करेंगे, काम करें ट्रायंगल। हम सबसे पहले हम काम करेंगे ए बी सी में, तीन में त्रिभुज में काम करेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी में, अब इसमें देखो पूरे में ए बी सी में क्या है कि ये ट्रायंगल जो इसमें एक लाइन लगा है वो किसके पैरेलल है, ये हम लिख सकते हैं कि डी ई पैरेलल है किसका, ए सी का। तो लिख सकते हैं डी ई पैरेलल है किसका, ए सी का, ए और सी का। अब ए सी का पैरेलल है तो हम लिख रहे हैं डी ई पैरेलल है तो क्या है, गिवन है, लिख दो सी का गिवन है, सिंपल। अगला क्या है, अगला में क्या आएगा कि बी डी बटे में ए डी, ये भी लिख सकते हैं। तो बी डी बटे में ए डी बराबर में, और क्या है बी ई बटे में ई सी, हम लिख सकते हैं कि बी ई बटे में ई सी। क्यों, क्योंकि देखो बी डी बड़ा वाला त्रिभुज में बी डी बटे में ए डी हो गया, अब बी ई बटे में ई सी हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। नो गलती बी ई नहीं होगा, रुको एक मिनट, बी एफ बटे में ई सी होगा ना, बी एफ बटे में ई सी है ना। ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो चलिए ये हमारा दादी हमने कर दिया क्या, बी बटे में ए सी। तो बी बटे में अब आप हमारा देखो क्या है, कौन सी कर सकते हो इसमें पड़ी में 6.1 से, ठीक है। अब इसी के साथ हो गया। अब अगला देखो, अगला में हम काम करेंगे किसमें, ट्रायंगल। अब हम काम करेंगे ये वाला जो बराबर है, तो हम सबसे पहले काम करेंगे बी ए बी ई में। तो ये देखो ये जो ट्रायंगल इसके बराबर है, तो हम ये वाला इसके अंदर वाला इधर में भाग लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, ये देखो इधर इसके अंदर है ना, ये जो है ये था, तो ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है ना। तो ये वाला कौन सी, ए बी और ई वाला, हम ये लिख लेंगे यहाँ पे ए बी ई में ट्रायंगल ए बी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि डी एफ पैरेलल है किसका, ए ई का, क्यों, क्योंकि क्या लिखा है, गिवन है। अगला क्या है कि अगला क्या होगा, वही बी डी बटे में ए डी, तो वही लिख लो भैया बी डी बटे में ए डी बराबर। अब इसमें क्या होगा, बी एफ बटे में एफ सी, तो इसमें लिख सकते हैं बी एफ बटे में एफ ई, लिख लो एफ ई, ठीक है। अब गौर से देखो कि बी डी है बटे में ए डी, बी डी बटे में दोनों जब हो जाता है, कॉमन आएंगे तो बाहर कर दो। अब क्या बचा है, बी एफ, तो ये लिख लो यहाँ पे बी एफ बटे में एफ ई। अब इधर क्या लिखा है, बी ई बटे में ये वाला ई सी। अब देखो बी एफ बटे में एफ ई आ गया, बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी ई बटे में बी ई सी। क्या यही है, आ गया यही बात है। तो क्या प्रूफ हो चुका है, ठीक है, प्रूफ बस सिद्ध हो चुका। ये हमारा आंसर, ये है पांचवा। काफी आसान है, बिल्कुल आसान। अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भेजते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, कैसा लगता है कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं हमारा विश्वास बने, हम भी और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और मजेदार डालें। तो इसी के साथ साथ हमारा है अगला है पांचवा, हमने भी तो चौथा लेकर पांचवा। अब देखो पांचवा बहुत ही आसान है, देखने में बहुत लगता है बड़का, कुछ नहीं है, सिर्फ छोटा काम है। तो इसमें लिखा है कि डी ओ क्यू के पैरेलल है, तो डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, ये यानी इसके ये पैरेलल है। अब बोला है कि डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो डी एफ पैरेलल है इसका ओ आर के, सिंपल सा। अब क्या बोला है, किसी कीजिए कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, तो बोला है ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये बोला है, सिद्ध करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है। देखो हम लिख सकते हैं क्या कि गिवन, देखो थोड़ा इंग्लिश में लिखना जरूरी होता है ताकि हम और बताना ना चीज लिखना जरूरी है। देखो तो क्या है हमारा, क्या लिखा था गिवन में, हमारा क्या था डी, सॉरी इधर का डी, तो क्या है डी पैरेलल है किसका, ओ क्यू के, ये पैरेलल है। अब हमारा क्या होगा डी एफ पैरेलल है किसका, डी एफ ओ आर के, ठीक है। और कुछ है सिद्ध करना है हमें, ये देखो हम सिद्ध करना है, लो सिद्ध करना है हमारा क्या, ई एफ पैरेलल है क्यू आर। देखो ये हमें सिद्ध करना है कि ई एफ पैरेलल होगा ये समांतर। तो सिंपल सा ये वाला फंडा कहाँ अपनाया था 6.2 में, ठीक है। तो वही अपनाएंगे क्या, तो हम सबसे पहले बात करेंगे पता कहाँ है, पता यानी प्रमाण।
परमाणु किसमें काम करेंगे, पी ओ क्यू में, इधर वाले ट्रायंगल में काम करेंगे। तो लिख देते हैं ट्रायंगल पी ओ क्यू में। तो देखो क्या है इसमें, तो इसमें क्या था कि डी, जो डी था पैरेलल किसका था, ओ क्यू के। हम लिख सकते हैं कि डी पैरेलल है किसका, ओ क्यू के। क्या है ये, गिवन है, सिंपल। अब क्या दे रखा है हमें कि हम वो वाले विधि अपनाएंगे 6.1 से, पी बटे में ई क्यू, हम यहाँ लिख देंगे पी बटे में ई क्यू बराबर में, अब पी डी बटे में ओ डी, यहाँ लिख देंगे पी डी बटे में ओ डी, क्यों परिमेय है 6.1 से, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले में काम करेंगे, देखो कैसे हम काम करते हैं ट्रायंगल। अब इसमें काम है पी ओ आर में, इधर वाला ट्रायंगल, तो लिखेंगे पी ओ आर में। तो पी ओ आर में देखो क्या है दिया कि डी एफ पैरेलल किसका होगा, ओ आर के, तो लिख देंगे डी एफ पैरेलल है ओ आर के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इतना आसान है। तो ये लिख देंगे ये पैरेलल है। अब हमें क्या मिलेगा, वही पी एफ बटे में पी ए बटे में एफ आर, जो निकालते आ रहे हैं 6.1 से, पी ए बटे में एफ आर। अब निकालेंगे क्या, पी डी बटे में ओ डी, पी डी बटे में ओ डी, पी डी बटे में ओ डी, पी डी बटे ओ पी, हट गया, कॉमन हट गया। अब इसको हम यहाँ उतार देंगे, क्या, तो यहाँ उतार देते हैं, चलो पी ई बटे में ई क्यू, ठीक है, बराबर में क्या, पी एफ बटे में एफ आर। अब देखो कि पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में, जब ये इसकी लंबाई जो इधर वाली की सारी जो भुजाएं होती है वो बराबर होंगे, तो क्या लगता है कि एक ही आधार, ये भी बराबर, आधार भी बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ये वही वाला लिख दो, एक ही, या तो ये लिख दो कि भुजाएं बराबर होती हैं, इसके इधर वाले कोण भी बराबर होंगे। तो या तो ऐसे ही लिख दो सीधा, सिंपल सा ये हो गया। अब ये लिख दो कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, क्यों, परिमेय 6.2 के द्वारा, बस इतना लिख दो, परिमेय 6.2 के द्वारा, बस भाई बराबर है, बस और कोई ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सारा 6.12 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5वां क्वेश्चन। तो चलिए हम बात करते हैं कि अब, हाँ ये मैंने 5वां क्वेश्चन तक करा दिया, 6ठा 7वां 8वां अगली वीडियो बनाने में जो है उसके एक साथ बनाने की, ठीक है। ये ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए ये मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, कैसा लगता है जरूर बताएं। और क्या था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगता है कमेंट में बताओ यार, कैसा लगता है वीडियो, कमेंट करो, मैं हर बार बोलता हूँ कमेंट करो कैसा लगता है, ठीक है। तो आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब देखें, और जो भी जरूरी है, जो भी इसमें अगर लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। मिलते हैं, जय हिंद।